नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के बांका से एक खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां एक नवविवाहिता ने फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। और बताया जा रहा है कि इसी साल के फरवरी महीने में शादी रचाई गई थी और शादी के महज कुछ महीनों बाद इस तरीके की जो वारदात है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में मौत से पहले जो नवविवाहिता है उसने अपने पति से एक अजीब डिमांड की थी। उसने कहा था अपने पति को कि बाहर से जलेबी लेकर के आए, और इस दौरान ही वो कमरे में खुद को लॉक कर लेती है और उसके बाद इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया जाता है। जो मृतक है उनका नाम रीना कुमारी बताया जा रहा है, और ये जो मामला निकल करके सामने आया है वो बिहार के बांका से निकल करके सामने आ रहा है, जहां एक नवविवाहिता ने शादी के महज कुछ महीनों बाद ही खुदकुशी जैसी घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग से ये मामला जुड़ा हुआ है, लव मैरिज किया गया था। और ऐसे में मृतका रीना कुमारी के पति का नाम बाबूलाल बताया जा रहा है और दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों के बीच जान पहचान हुई थी और लंबे अरसे से दोनों के बीच बातचीत का जो सिलसिला था वो जारी था, जिसके बाद इसी साल फरवरी महीने में दोनों ने दिल्ली जाकर के शादी रचा ली थी। और शादी के कुछ महीने बाद वो वापस अपने गांव लौट गए थे। और इसके बाद जो पति है बाबूलाल, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो मजदूरी करने के लिए प्रदेश से बाहर चला गया था और महज कुछ दिन पहले ही वो अपने घर लौटा था। और इस दौरान जो मृतका है, उनकी जो पत्नी है, उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी और जो पत्नी है उनके तरफ से कहा गया था कि डॉक्टर से इलाज करवा दिया जाए। और बाबूलाल अपनी पत्नी को डॉक्टर से दिखवाने के लिए ले गए थे, लेकिन इस दौरान ही रीना कुमारी की किसी और से बातचीत चल रही थी, जिसको बाबूलाल ने देख लिया था, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था और कहा सुनी की जो बात है वो देखने को मिल रही है। और ऐसे में जो मृतका रीना कुमारी है उनके परिजनों के बीच खूब कोहराम मचाया जा रहा है और सीधे तौर पर आरोप भी लगाते हुए नजर आ रही है। जो घटना है वो रविवार की बताई जा रही है और घटना के बाद आज सुबह ही जो रीना कुमारी है उनके परिजन जो है उनके ससुराल पहुंच जाते हैं और जमकर हंगामा करते हैं, रोते बिलखते हुए नजर आते हैं। और साफ तौर पर रीना कुमारी के परिजनों के तरफ से हत्या का जो आरोप है वो ससुराल पक्ष पर ही लगाया जा रहा है। तो ऐसे में जो रीना कुमारी के पिता है उनके तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं आपको सुनाते हैं। आज के लिए मुझे कल तक हमारे एफआईआर दर्ज करा दिए। बाद में हमारा यहाँ 2 दिन से पहले सिर्फ मैं फोन करे मुझे आप थाना में जो कागज दिए हैं उसको आप वापस ले लीजिए। ऐसे हम वापस हमें कैसा ले लें जब तक नहीं कोर्ट मैरिज हमरा नहीं कहीं देते कि आपका बच्ची स्वतंत्र है, हम रखेंगे, ठीक ढंग से रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई कागज पत्र हमरा बना नहीं दे बच्चा हो हमरा की सूचना मिल रही, कैसा घटना घटल मतलब घटना की घटले हमरा बच्चा खतना बोले निकाली मार के हमरा बुतरू का कखनी सूचना मिल रहा तोरा सूचना कखनी मिल रहा है घटना 11 बजे आपके फोन कर ले छी हमरा के करला हम के कर ले हमरा परिवार हम भागलपुर में हमरा काम टुकड़ा जमा दवा नहीं फोन करने के इनको बच्चे कल के इनको लड़का की सूचना दिल के जैसे आप बच्ची जैसे गरम छे गरम जो बाहर नहीं निकले तो जमा बस यहाँ बात है। की आशंका है तोरा ने की आशंका लगी अपना डिसीजन लिए नहीं हमरा बच्चा के छुट्टी होना चाहिए। और अपना की लगे की लगी छ तोरा बेटी का तोरा की लगी छ हमरा जे हमरा बच्चा इनका नहीं खाए के लिए मालिका मान बिछन तोरा सबसे डिमांड नहीं कहे इसलिए कि आपका आप तिलक लेंगे, तिलक दिया है हमको, तिलक किस तरफ देंगे? हमारा बच्ची को गाय भी कर लिया और तिलक मांग रहे हैं आपने, तिलक देंगे हमने। कितना मांगता था, कितना पैसा मांगता था? ये लड़का को पूछे नहीं कि लड़का कितना पैसा मांग रहा था, हमसे पैसे मांग नहीं था हम तो सीधे तौर पर नवविवाहिता ने आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया है। कुछ महीने शादी के कुछ महीने बाद ही इस तरीके की जो घटना है वो देखने को मिल रही है और फांसी से फंदे से लटक कर
आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद जो मृतका रीना कुमारी है उसके जो परिजन है वो ससुराल पहुंच जाते हैं और इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिलता है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस भी इसको लेकर के जांच कर रही है। फिलहाल जो पहली दृष्टि में मामला निकल करके सामने आ रहा है वो आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में पुलिस के कार्रवाई के बाद ही चीजें साफ हो पाएगी कि इस मामले में क्या कुछ एंगल निकल करके सामने आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।